तब मैं आप सबको स्वागत कर रही हूँ आज के हमारे इस लेसन में। आज के लेसन में जो है हम प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और खत्म भी कर देंगे। वो जो हमारा चैप्टर था मतलब हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 था हमारा। वो हेडिंग था उस चैप्टर का ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। उसका पार्ट 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वो बेसिकली हमारा अमेजन का रिवर जो है, अमेजन रिवर जो है उसके ऊपर ही था। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे हमें किस तरह का फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट अभी कैसा है। ठीक है, तो वो सब जो चीजें हैं उसके बारे में पहले ही मतलब पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो दूसरा भाग था इसमें हम लोग जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में देखने को मिलता है, हमारे देश में देखने को मिलता है। तो ये जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है मतलब लगभग हमारा जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है, वहां पे अगर आप मान सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ भी अगर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो रहा है तो ये जो दोनों नदियों का जो बेसिन है या फिर जो वाटर सेड एरिया है उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। अगर आपको बेसिन क्या होता है, वाटर मतलब सेड एरिया या फिर किसी रिवर का बेसिन क्या होता है समझना है तो पहला पार्ट देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैं समझा दी हूँ। अगर उसको फिर से समझाते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं उसके ऊपर। हमारा जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज को लेकर के बना हुआ है। जैसे कि गंगा का बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र का भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है मतलब कंपोज करके होता है। दोनों रिवर का ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला के ये मतलब बेसिन जो है बना हुआ है। एंड ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है देखने को मिलता है। और यहाँ का मतलब रीजन कैसा है, मतलब ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब हम लोग जो अमेजन वाला पार्ट डिस्कस किए थे वहां पे हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये ट्रॉपिकल मतलब एरिया में आता है। जैसे कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है। लेकिन ये जो है ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा और ऊपर आता है, तो ये जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। कहां से कहां मतलब कहां तक फैला हुआ है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। फिर ये जो हमारा ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी का। घाघरा, सन, चंबल, कोसी, गंडक, ये सब जो है ट्रिब्यूटरीज है गंगा का। फिर और कुछ ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर का, या आप थोड़ा सा सर्च कीजिए गूगल में, या आप लोगों के टास्क है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं भी मतलब बता दूंगी नेक्स्ट लेसन में, आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो रिवर मतलब जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, उन सबको मिला के जो है हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन बना है। ठीक है, फिर इसका जो इंपोर्टेंट फीचर्स क्या होता है, ये जो हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये तो नेचुरली हमें प्लेन एरिया बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में फर्टाइल होता है, जो हमें जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मदद करता है। और क्योंकि पानी का बहुत अच्छा सुविधा है तो इरिगेशन बहुत अच्छा हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी वाटर मीडियम को लेकर अच्छा होता है। और क्योंकि नदी के आसपास प्लेन एरिया बहुत ज्यादा है इसीलिए हमारा रोडवेज रेलवेज दोनों पॉसिबल बहुत अच्छे से जो है बिछाए गए हैं। एंड एयरपोर्ट का फैसिलिटीज जो है हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिल भी पाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फुट हिल ऑफ हिमालय, भी एक हमारा इसी मतलब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन का ही एक इंपोर्टेंट फीचर है। क्योंकि हिमालय से ही ये जो है गंगा नदी ओरिजिन हुआ है, तो ये फुट हिल ऑफ हिमालय जो है यानी कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है उसका जो मतलब फुट हिल है, मतलब उसका जो लास्ट वाला एरिया जो है, मतलब जहाँ पे माउंटेन खत्म हो जाता है वहां पे जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे स्लैंटिंग भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा प्लेन भी नहीं होता है, फिर भी वो एक इंपोर्टेंट फीचर माना जाता है। और फिर हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, वो डेल्टा जहाँ पे क्रिएट होता है, कहाँ पे क्रिएट होता है, जो नदी जहाँ पे मिलता है जाके समंदर के साथ मिलता है उससे जस्ट थोड़ी दूर पहले ही जो क्या होता है ना, नदी जो है फैल जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। फैल के जो है ट्रायंगुलर एरिया में वो एकदम से फैलते हुए जाके समंदर के साथ मिलता है। तो वो जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वो बहुत ज्यादा स्वाम्पी रहता है, बहुत ज्यादा वहां पे डैम्पनेस रहता है। उस जगह को जो है हम लोग डेल्टा बोलते हैं। काफी ज्यादा छोटे छोटे ब्रांच में ये डिवाइड हो जाता है एंड एक साथ जाके वो समंदर के साथ मिल जाता है। इसका गूगल करेंगे तो पिक्चर आपको दिख जाएगा। और ये जो डेल्टा है ये भी इंपोर्टेंट फीचर है। और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की वजह से जो डेल्टा फॉर्म हुआ है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि उस डेल्टा में हमें सुंदरी ट्रीज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम ऐसे बिठाया गया है। और फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की वजह से हमें ऑक्सबो लेक जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम प्रीवियस लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिवर
की वजह से कैसे ऑक्सबो लेक जो है फॉर्म होता है। आप प्रीवियस लेसन जो है आप देख सकते हैं, तो उसमें जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे ऑक्सबो लेक जो है फॉर्म होता है। ठीक है, फिर आता है ये क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में जनरली मतलब किस क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है ये हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जनरली हमारा ये जो नदी में पानी रहता है लगभग हमारा मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। भले ही गंगा जो है हमारा हिमालय से ओरिजिन हुआ है, तो सालों साल हमें यहाँ पे पानी मिलता रहता है, क्योंकि जहाँ जिस टाइम पे रेन सीजन होता है उस टाइम हमें रेन वाटर मिल जाता है नदी के थ्रू से। और जिस टाइम रेन वाटर नहीं मिल पाता है उस समय क्या होता है, जब गर्मी का मौसम रहता है तो बर्फ जो है पिघलता है एंड पिघल के जो है नदी में फिर से हमें पानी मिल जाते हैं। तो दोनों सीजन में यहाँ पे पानी मिल ही जाता है हमें इस नदी के थ्रू से। लेकिन ये ज्यादातर जो है यहाँ का जो क्लाइमेट है मानसून डोमिनेटेड है एंड मानसून के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंट है। फिर ये रेन जो है किससे किस महीने तक होता है, मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक जो है हमें यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है, या फिर आप मान सकते हैं कि हमें मतलब रेनी सीजन एक्सपीरियंस करने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो है समर काफी ज्यादा हॉट रहता है एंड विंटर काफी ज्यादा कोल्ड भी रहता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एडवर्स कंडीशंस यहाँ पे हमें देखने को भी मिलता है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीजनल वेरिएशन थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, हमें हर दिन जो है एडवर्स कंडीशन देखने को मिलता है। वो कैसे आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जहाँ पे प्लेन एरिया ज्यादा रहता है वहां पे लोग, क्योंकि सारा फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिल पाता है, प्लेन एरिया है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, क्रॉप अच्छे मिलेंगे, अच्छे रेट में मिलेंगे, प्राइस अच्छा रहेगा, कम प्राइस में मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छा रहेगा, और चारों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा रहता है। वहां पे घर बनाने के लिए भी, कंस्ट्रक्शन कुछ भी करने के लिए भी वहां पे हमें जो है क्लाइमेट सुटेबल रहता है। और क्योंकि नदी के आसपास रहता है तो हमें एक मॉडरेट सा क्लाइमेट जो है देखने को भी मिलता है। तो उस हिसाब से सारी चीजों को मिला करके हमें जो है वहां पे एक बहुत अच्छा सा सुटेबल क्लाइमेट मिलता है रहने के लिए। इसके वजह से जो है हमें वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, आप अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर लेंथ होगा एक एरिया का एंड 1 किलोमीटर ब्रेथ भी होगा उस एरिया का, तो उस डेफिनेट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उत्तराखंड जैसे स्टेट में 189 जस्ट लोग रहते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल अगर हम लोग जाते हैं तो उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है हमें 1029 लोग देखने को मिलते हैं। जबकि बिहार में यही चीज जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है 1102। ठीक है, यानी कि 1102 लोग जो है हमें इसी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखने को मिलता है। इसका रीजन आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उत्तराखंड जो है फुटहिल ऑफ हिमालय वाला स्टेट है एंड ये जो है वेस्ट बंगाल हिमालय का फुटहिल वाला स्टेट, या फिर थोड़ा बहुत हमें माउंटेन से सटा हुआ स्टेट भी यहाँ का कुछ पोर्शन जो है देखने को मिल सकता है। एंड वेस्ट बंगाल बिहार जो है प्लेन एरिया में आते हैं। ठीक है, यहाँ से होते हुए गंगा नदी जो है ड्रेन ऑफ होता है जाके डेल्टा फॉर्म करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें प्लेन एरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉप कैसे उगाया जाता है, तो यहाँ पे हमें वीट, मेल, सरगम, ग्राम, मिलेट्स जैसे क्रॉप ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। कैश क्रॉप के हिसाब से हमें सुगरकेन, जूट जैसे क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। फिर बनाना यहाँ पे प्लांटेशन बहुत अच्छा हो पाता है प्लेन एरियाज में। फिर असम, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर हमें चाय की खेती देखने को मिलती है। सिल्क जैसे सिल्क वर्म का कल्टीवेट करके सिल्क उससे एक्सट्रैक्ट करना, ये सब चीजें जो है बिहार एंड असम में हमें देखने को मिलता है। फिर माउंटेन एंड हिल एरिया में जो है हमें टेरेस फॉर्म करके क्रॉप उगाए जाने वाले सीन जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां पे माउंटेन या फिर हमें जैसे हिली एरिया देखेंगे तो वहां पे इतना प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं है क्रॉप उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। और तो फिर वो लोग जो ऊपर रह रहे हैं उनके लिए खाना हमेशा नीचे से ट्रांसपोर्ट करके लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों का पॉपुलेशन जो है थोड़ा ज्यादा है एंड इतना मात्रा में जो है कैरी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत उनको उगाना पड़ता भी है। तो वो लोग कैसे उगाते हैं, तो हमारा जो भी पहाड़ का जो एरिया है, स्लैंटिंग वाला स्लोपी एरिया जो है, स्लोप वाला एरिया जो है, उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज वो लोग जो है टेरेस जैसे फॉर्म करते हैं एंड उसमें जो है थोड़े थोड़े करके वो लोग क्रॉप उगा लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, उनका थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होता है एंड बाकी थोड़ा जो भी बच जाता है वो नीचे से कैरी करके फिर ऊपर लेके अपना रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये था क्रॉप के बारे में। फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें किस तरह का ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पे हमें
ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो डेसिडियस ट्रीज क्या होता है, वहां पे हम लोग देखे थे अमेजन में रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन ट्रीज, जो ट्रीज कभी मतलब जो पेड़ पौधे कभी पत्ते गिराते नहीं है, वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो समर है हॉट रहता है, विंटर में काफी कोल्ड भी रहता है, इसलिए पेड़ पौधों को जो है पत्तों को गिराना पड़ता है ताकि वाटर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एंड वाटर को जो है कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग जो है पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इनको जो है डेसिडियस ट्रीज बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं, इसमें ज्यादातर हमें टीक, साल, पीपल जैसे ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर थिक बाम्बू ग्रुप्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ठीक है। तो बाम्बू का जो ग्रुप्स होता है बहुत बंच में हमें जो है बाम्बू फॉरेस्ट जो है हमें ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिल जाता है। फिर डेल्टा जो है, डेल्टा में हमें क्या देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है डेल्टा में, ठीक है। डेल्टा कहाँ पे मिलता है, डेल्टा जहाँ पे दोनों नदियां जाके ड्रेन ऑफ हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, वहां पे हमें डेल्टा देखने को मिलता है। वहां पे हमें सुंदरी ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स है ये फुटहिल ऑफ हिमालय में रहते हैं। तो ये जो स्टेट्स कहीं मतलब थोड़े थोड़े जगह पे जो है माउंटेन से सटे हुए भी है, इसके वजह से जो है यहाँ पे काफी ज्यादा कोल्ड होता है। जब विंटर होता है तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है एंड विंटर नहीं होने पर भी यहाँ पे ठंड रहता ही है, क्योंकि ये फुटहिल ऑफ हिमालय में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोनिफेरस ट्रीज देखने को मिलता है, यानी कि जो ट्रीज कोनिकल शेप का होते हैं। कोनिकल शेप इसीलिए होते हैं ताकि बारिश की वजह से भी ठंड जो है इनको ना लगे, और बारिश या फिर स्नो जो भी फॉल हो रहा है वो एकदम से ऊपर पड़ते ही नीचे तक वो जो है खिसकते हुए नीचे चले जाए, पेड़ के ऊपर मतलब चिपक के ना रहे, ठीक है। इसके लिए इनका जो है शेप जो है कोनिकल जैसे बन जाता है। इनका जो है पत्ते भी मतलब थोनी टाइप रहते हैं, कांटों की जैसे रहते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या वेराइटीज देखने को मिलता है, पाइन, देवदार, फीर जैसे ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये था हमारा फ्लोरा के बारे में। फिर फौना के बारे में देखेंगे तो वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्लेन एरिया क्योंकि है, यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उसमें हमें ज्यादातर जो है एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मॉन्कीज जो है देखने को मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस जो है वो भी हमें ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलते हैं। फिर डेल्टा में हमें क्या देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेल्टा में हमें बेंगल टाइगर देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब कलेक्शन है, बहुत अच्छी वेराइटी का वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, प्लेन एरिया की वजह से। फिर एक्वाटिक लाइफ में भी हमें जो है क्योंकि यहाँ पे रिवर है तो फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है, फिर इसकी वजह से लेक भी फॉर्म होता है, ऑक्सबो लेक मान लीजिए, या फिर लेक ऐसे ही फॉर्म हुआ है मान लीजिए, या फिर हमारा सी का मतलब वाटर जो है वो भी बहुत बड़ा है अपने में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें एक्वाटिक मतलब एरिया जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एक्वेस एरिया जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी वजह से हमें एक्वाटिक लाइफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें हमें बहुत सारे वेराइटीज के फिशेस भी देखने को मिलते हैं। उसमें से काफी कॉमन है थोड़े फिशेस जिसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, रोहू, कैटला, हिल्सा करके यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप के फिश जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इनके अलावा बहुत ज्यादा वेराइटीज भी देखने को मिलते हैं, क्रैब वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनका जो है स्टेपल फूड ज्यादातर फिश एंड राइस ही होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी फिश जो है मिल जाता है, तो इनका जो है स्टेपल फूड भी यही होता है। क्योंकि प्लेन एरिया है, मानसून फीडेड है, तो अच्छा खासा राइस भी कल्टिवेट हो पाता है एंड फिश जो है अच्छी तरह से मिल जाता है, तो इनका स्टेपल फूड जो है राइस एंड फिश होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सबसे खास चीज है हमारा ब्लाइंड डल्फिन, जिनका नाम है सुसु। ये जो है ब्लाइंड डल्फिन हमें यहीं पे देखने को मिलता है। इनका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक एक है कि ये जो है साफ वाटर को दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे साफ वाटर है यानी कि साफ पानी है तभी जाके ये लोग जो है एग्जिस्ट कर पाते हैं। अगर यहाँ पे साफ पानी नहीं है तो इनका मतलब जो वंश है आप मान सकते हैं कि ये लोग जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अगर पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, तो इनका जो है मतलब पॉपुलेशन जो है इनका क्वांटिटी जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन जो है यहाँ पे हमारा बहुत बड़े बड़े सिटीज बिल्टअप हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग गए हैं, तो इनका सारा जो भी पोल्यूटेड वाटर निकल रहा है डायरेक्टली जाके रिवर में छोड़ दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनका वाटर जो है बहुत ही पोल्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से इन डल्फिन का जो है रहना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आजकल इनके मौत का खबर जो है बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस यही हमें दर्शाता है कि पानी का क्वालिटी जो है साफ है और पानी जो है अच्छा है, ठीक है। ये हमें गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर में देखने को मिलता है।
मतलब कहीं और नहीं मिलता है, यहीं पे ही हमें ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर में ही हमें इस टाइप के डॉल्फिन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज जो है हमें मतलब देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा रेज मतलब डेवलप हुआ है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट सिटीज में हमें देखने को मिलते हैं प्रयागराज जैसे सिटीज देखने को मिलते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब सिटीज जो है इनके ही कन्फ्लुएंस में देखने को मिलते हैं, इनके ही रिवर बैंक में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से जो है हमें क्योंकि देखिए ये सब सिटीज इसीलिए एग्जिस्ट हो पा रहा है क्योंकि चारों तरह का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है बहुत अच्छा हो पा रहा है। ठीक है, तभी जाके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रहा है, बहुत अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रहा है एंड लोग भी बहुत ज्यादा रह रहे हैं, सब कुछ जो है अच्छा हो पा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मतलब ये सब सिटीज का डेवलप होना एंड रेज होना जो है पॉसिबल हो पा रहा है। उसमें से कोलकाता मतलब ये नदी भी जो है एक मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है, खुद नदी भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि वाटर मीडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है नदी के थ्रू से ही होता है। तो इसका एक एग्जांपल है कोलकाता जो है, कोलकाता पोर्ट एक है हमारा रिवर हुगली के साइड में ही, बैंक में ही। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये भी एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी और अच्छा हेल्प कर रहा है सिटीज डेवलप होने के लिए क्योंकि ये सिटीज का डेवलप होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर मीडियम है हमारा काफी पॉल्यूट हो रहा है। तो इनको जो है साफ रखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दो मतलब हमारा क्या होता है ना, जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं कि खास करके गंगा नदी जो है हमारा उसका मतलब वाटर जो है फिर से कंजर्व हो सके और ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो पाए। इसकी वजह से नमामि गंगे करके हमारा एक स्कीम चलाया जा रहा है ताकि गंगा नदी का जो वाटर है हम उसको पहले की तरह जो है साफ रख पाए और साफ कर पाए। उसके वजह से ये मुहिम चलाया जा रहा है एंड हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, वो भी जो है हमारा सोसाइटी को साफ रखने के लिए एंड कहीं ना कहीं जो रिवर बैंक में हमें वेस्ट देखने को मिलता है एंड उस वेस्ट को भी हमें सही तरह से जो है रीयूज रिसाइकल करने के लिए एंड कहीं ना कहीं जो है नदी को पोल्यूशन से बचाने के लिए। ठीक है, ये सब के लिए जो है हमें ये स्कीम्स चलाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर ये हमारा जो होता है नदी की वजह से ये जो हमारा प्लेन एरिया होता है यहाँ पे हमें और एक चीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जो कि टूरिज्म। ठीक है, तो नदी के किनारे ज्यादातर जो है हमें बहुत सारे खास चीजें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कुछ एक मोन्यूमेंट हो गया जैसे कि हमारा ताजमहल है। ठीक है, तो ताजमहल जो है वहाँ पे हमेशा जो है टूरिज्म का भीड़ रहता है, मतलब टूरिस्ट का भीड़ रहता ही है। वो जो है हमारा यमुना रिवर के किनारे हमें देखने को मिलता है आगरा सिटी में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट का भीड़ देखने को मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट है यहाँ पे जो है प्लेन एरिया का। फिर जो है गंगा एंड यमुना का जो कन्फ्लुएंस है उसी को हम लोग जो है प्रयागराज बोलते हैं, वो भी एक सेक्रेट प्लेस है हमारा। वहाँ पे जो है अस्थियां विसर्जन की जाती है, कहीं ज्यादा सेक्रेट थिंग्स किए जाते हैं, तो वो भी एक मतलब बहुत ही होली पॉइंट है हमारा खास करके हिंदुओं के लिए। फिर जो है फिर बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो हमें बिहार में देखने को मिलते हैं, ये भी टूरिस्ट प्लेस ही है। प्रयागराज जो है वो भी कन्फ्लुएंस ऑफ जो यमुना एंड गंगा रिवर का है कन्फ्लुएंस पॉइंट, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस भी है एंड बुद्धिस्ट स्तूपा जो है बिहार में वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है। फिर लखनऊ का इमामबाड़ा जो है एंड आसाम का जो काजीरंगा एंड मानस जो मतलब हमारा कंजर्वेटरीज है हमारा जो है काजीरंगा एंड मानस में जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं। तो मतलब वाइल्ड लाइफ में क्या आता है हमारा टाइगर, फिर आता है हमारा क्रोकोडाइल्स, इनका मतलब कंजर्वेशन के लिए हम लोग जो आजकल लॉस बना रहे हैं क्योंकि इनका जो है क्रॉचिंग होता है, फिर इनका जो है शिकार कर दिया जाता है, इलीगली ट्रांसपोर्ट होता है इनका जो है मतलब खाल निकाल के ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर दांत या फिर जो भी है नाखून वगैरह सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट होता है, इन सबको रोकने के लिए इनका जो है कंजर्व किया जाता है। इसके वजह से इन लोगों के लिए ही टाइगर, क्रोकोडाइल्स, इन सब के लिए जो हमारा काजीरंगा एंड मानस जैसे मतलब सेंचुरीज जो है बनाए गए हैं आसाम में। तो ये सब भी जो है टूरिस्ट प्लेसेस ही है, यहाँ पे भी टूरिस्ट का काफी ज्यादा भीड़ लगता है जिसकी वजह से हमारे मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए तो उनसे भी हमारा जो है अच्छा खासा आमदनी होता है और देश का भी नाम जो है आगे आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा चीजें होती हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो यहाँ पे हमें बस एक प्रायोरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाता है कि पानी जो है बहुत ज्यादा आजकल पॉल्यूट हो रहा है सिटीज की डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, सब कुछ जो है इतना मतलब रैपिडली ग्रो हो रहा है। चाहे पॉपुलेशन आप ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले लीजिए, सब कुछ जो है बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है जिसका क्राइसिस हमें देखने को मिलता है कि हमारा एनवायरमेंटल लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये सीख लेते हुए मैं चलती हूँ मतलब नेक्स्ट लेसन की तरफ। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐड ऑन किया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेसन में जो है चैप्टर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हैं और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना
मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।